आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। ये समय कुछ करने का है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आत्रे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सफलता की ओर में। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे देश भारत में लगभग 1250 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 500 प्रजातियां अपने हरियाणा में पाई जाती हैं। तो इसी प्रकार से अन्य अन्य प्रकार के वन्यजीव हरियाणा में पाए जाते हैं। उन्हीं को लेकर के हमारे हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य, 2 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, और 2 संरक्षण रिजर्व केंद्र। ये अपने हरियाणा में हरियाणा सरकार द्वारा और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे 8 वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। तो टोटल वन्यजीव अभयारण्य HSSC में प्रश्न आता है कि कितने वन्यजीव अभयारण्य है हरियाणा में। तो 8 वन्यजीव अभयारण्य है। एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। वन्यजीव अभयारण्य यानी वन में रहने वाले जीवों के लिए जो अभयारण्य आरक्षित किए गए हैं, जो क्षेत्र आरक्षित किया गया है, वो वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहले पढ़ते हैं सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य 29 जुलाई 1988 को बनाया गया। ये कुरुक्षेत्र, कैथल, कुरुक्षेत्र और कैथल के बॉर्डर पर है, और मुख्य रूप से इसका ज्यादा क्षेत्र कैथल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कैथल के स्योंसर गांव है, उसके स्योंसर जंगल को सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला वन्यजीव अभयारण्य था। इसको कैसे याद करेंगे? सरस्वती नदी के किनारे ही सभी वेदों की रचना हुई, और पिहेवा जो कुरुक्षेत्र का है वो सरस्वती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इससे याद हो जाएगा इजीली। सरस्वती नदी का है, कुरुक्षेत्र में बहती है, तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य इसका नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य। नाहर वन्यजीव अभयारण्य ये अपना रेवाड़ी में पड़ता है। नाहर सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और इनको उस स्वतंत्रता क्रांति के दौरान फांसी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा। इनके नाम पे एक स्टेडियम है, नाहर सिंह स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। अगर स्टेडियम पूछा जाए तो हम आंसर करेंगे फरीदाबाद, और अगर नाहर वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए तो वो रेवाड़ी में। इन दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट कर लेंगे। HSSC के क्वेश्चन में दोनों प्रश्न बार बार आए हुए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले 2 वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा भिंडावास
और इससे अगले वाला खापड़वास। ये दोनों के दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य वास हैं। हमने हरियाणा की झीलों में भी पढ़ा था। दोनों जिले कहाँ हैं? झज्जर में। तो ये दोनों झज्जर में। इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, भिंडावास में लगभग 250 प्रकार की प्रजातियां अकेले भिंडावास में पाई जाती हैं पक्षियों की। पक्षियों की लगभग 250 प्रकार की प्रजातियां अकेले भिंडावास में। यहाँ की एक सुंदर झील है इसके अंदर, जिसको भिंडावास झील हमने पढ़ा पहले। सुंदर झील के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और तीसरा, 3 जून और 2009 को 3 जून 2009 को इसको पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी आरक्षित किया गया है। पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी। उसके बाद खापड़वास, इसको 1991 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया हरियाणा सरकार द्वारा। तो ये दोनों वास हैं, जिनमें लास्ट में दोनों झज्जर में हैं। इनको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है अबूसहर। अबूसहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूसहर वन्यजीव अभ्यारण्य है अपना सिरसा में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, धन सतगुरु के जो मुख्यालय है उनका वो सिरसा में है, और उनके अनुयायी उनको पिताजी बोलते हैं। पिताजी को उर्दू में या मुस्लिम लोग बोलते हैं अबू। तो अबू का शहर, यानी कि अनुयायियों के अनुसार उनके पिता का शहर अबूसहर, ये कहां पड़ जाएगा? सिरसा में। तो इस हिसाब से हमें याद हो जाएगा अबूसहर वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे अपना कालेसर, 5 हो गई हैं, छठी कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अपना कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में है। कालेसर की पहाड़ियां पड़ती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में कालेसर की पहाड़ियां जानी जाती हैं। तो उनके पास में ही कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं। वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अपना पंचकुला में है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, पंचकुला के अंदर अपना 42.67% एरिया है जो टोटल पंचकुला का, वो हरे भरे पौधों से भरा हुआ है। यानी कि वहां 42.76% पर अभी भी जंगल है। तो शिकार कहाँ होता है? शिकार जंगल में होता है। तो इस प्रकार से आसानी से याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा जंगल पंचकुला में है, तो वहीं पर शिकार होगा। तो शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला में। आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी वन्यजीव अभ्यारण्य बचता है, वो है छिलछिला। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य 8वां। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य अपना कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रकार से ये अपने 8 वन्यजीव अभ्यारण्य कंप्लीट होते हैं। जो पीछे हमने शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ा, उसको 1975 में बनाया गया, जो पंचकुला में था। आगे अभी हम पढ़ रहे हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान। अपने हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर नामक गांव है, गुड़गांव में, वहां पड़ता है। सुल्तानपुर गांव
गुरुग्राम। इसकी स्थापना 1989 में हुई, लेकिन HSSC ने इसको 1999 में मानना है। तो अपने को HSSC से पंगा नहीं लेना और HSSC वाले को ही सही मानना है। तो इसकी स्थापना 1999 में हुई। ये एक चीज के लिए और बहुत प्रसिद्ध है, साइबेरियन सार्स। साइबेरियन सार्स नाम का पक्षी, साइबेरियन सार्स नामक शीतकालीन पक्षी जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान से आता है, तो इसको प्रवासी पक्षी भी बोला जाता है। जो पक्षी प्रवास करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय के साथ जाते हैं, उनको प्रवासी पक्षी बोला जाता है। तो ये साइबेरियन सार्स नाम का पक्षी सर्दियों में सुल्तानपुर झील पर आता है और बहुत सुंदर नज़ारा होता है वहाँ देखने का। बहुत पर्यटक वहाँ इस दौरान इस राष्ट्रीय उद्यान को देखने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला नेशनल पार्क था। दूसरा कालेसर। कालेसर को हमने वन्यजीव अभयारण्य में भी पढ़ा और ये हमारा नेशनल पार्क भी है। कालेसर नेशनल पार्क मुख्य रूप से लाल जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है और 2003 में केंद्र सरकार द्वारा इसे नेशनल पार्क बनाया गया। इस हिसाब से 2 नेशनल पार्क अपने हरियाणा में हैं। पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम पढ़ेंगे अभी कुछ प्रजनन केंद्र हैं अपने यहाँ। प्रजनन केंद्र सबसे पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र। यह केंद्र कैरो भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगर चिंकारा के साथ में पहले मयूर लग जाए, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र आ जाए, इन दोनों में अंतर देख लेंगे। जिसमें मयूर सामने लग जाए तो वो हो जाएगा झाबुआ रेवाड़ी। आगे बढ़ते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। उसके बाद रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। फीसेंट प्रजनन केंद्र। और आखिरी काला तीतर प्रजनन केंद्र। ये 4 के 4 केंद्र पड़ते हैं अपने पंचकुला में। पंचकुला में पढ़ते हैं गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र और काला तीतर प्रजनन केंद्र। पहले दोनों पढ़ते हैं पिंजौर में, दोनों पिंजौर में है। फीसेंट वाला है जो मोरनी में। जो ये काला तीतर है ये हमारे हरियाणा का राजकीय पक्षी। हमारा राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर। इसको भी याद कर लेंगे, HSSC में रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। यह अपना पड़ता है भोर सोदान या भोर संहिता भी बोल देते हैं इसको। और अगला है काला हिरन, जो हमारा
राजकीय पशु है। हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरन, ये पड़ता अपना पीपली, और ये दोनों बोर सोदान और पीपली ये दोनों पड़ते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र। तो काला हिरन आ जाए तो पीपली में, और काला तितर अगर पशु का आ जाए काला हिरन तो पीपली में, और काला तितर यदि पक्षी आ जाए तो पंचकुला में। आगे बढ़ते हैं। हमारे हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व केंद्र हैं। संरक्षण रिजर्व, जिसमें पहला सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, इसमें बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता। ये स्पेशल संरक्षित किए गए क्षेत्र हैं। तो ये अपना पड़ता है, पहले ही पढ़ा हमने वन्यजीव अभयारण्य में कुरुक्षेत्र और कैथल बॉर्डर पर, कुरुक्षेत्र कैथल बॉर्डर। दूसरा बीरबाड़ा या बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य, यह अपना पड़ता है जींद में। तो ये 2 संरक्षण रिजर्व केंद्र हैं अपने, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र कैथल बॉर्डर पर, और बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जींद में। अभी आखिरी एक है अपने यहाँ हिरण अभयारण्य। हिरण अभयारण्य है अपना जो 1970 में बनाया गया हिसार, और अभी एक नया हिरण अभयारण्य बनाया गया है महम, रोहतक। एक है हाथी पुनर्स्थापन व संरक्षण केंद्र, हाथियों को बचाने के लिए यह है अपना यमुनानगर में। इंपॉर्टेंट है, HSSC के क्वेश्चन में आया हुआ है। हाथी पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र यमुनानगर में, हिरण अभयारण्य हिसार और महम में। और आखिरी में पढ़ते हैं हम अपने हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं उनके बारे में। 3 चिड़ियाघर, इसमें सबसे पहले पीपली कुरुक्षेत्र में, दूसरा भिवानी शहर में ही है, और तीसरा रोहतक। आसानी से याद हो जाएंगे, ये दोनों 1982 में बने, और ये 4 साल बाद 1986 में। ये 3 चिड़ियाघर, इनका जो एरिया है पीपली 27 एकड़ में है, भिवानी केवल 7 एकड़ में। सबसे छोटा चिड़ियाघर है अपना हरियाणा का, और सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक 44 एकड़ में। तो इस प्रकार से अपना आज का टॉपिक वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान ये समाप्त होता है, जिसमें हमने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा, 8 हमारे प्रजनन केंद्र हैं उनके बारे में पढ़ा, 3 चिड़ियाघर के बारे में पढ़ा। इस प्रकार से ये टॉपिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।